हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज आप लोगों को पता होंगे कि क्लास 10th की फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेने जा रहा हूँ, जिसमें कि सभी छात्र आज इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल कर पाते हैं। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। आप लोग के सामने ऑप्शन भी दिया गया है। ए नंबर में लिखा हुआ सीधी रेखा, 2 नंबर में लिखा हुआ टेढ़ी रेखा, सी में लिखा हुआ है किसी भी दिशा में, डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग के सामने 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा, ठीक, जिसमें कि आप लोग को ये 10 सेकेंड के अंदर आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में बताना है एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? सीधी रेखा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग कॉपी पे नोट करते जाइएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आप लोग के सामने ऑप्शन यहाँ पर है और 10 सेकेंड का समय भी दिया जा रहा है, आप लोग बताइएगा। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेग का न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब होता है कम होता है। आप लोग को थोड़ा हिंट्स दे देते हैं। न्यूनतम का मतलब होता है कम। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांच में। आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? कांच में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। देखिए लेंस नहीं होगा। आप लोगों को थोड़ा एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, जो कि ये ऑप्शन नहीं होगा, लेंस नहीं होगा। इस तीनों में से खोज करके आप लोगों को बताना है। 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा कमेंट में आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर में लिखा हुआ है समतल दर्पण, बी में लिखा हुआ है उत्तल दर्पण, सी में लिखा हुआ है अवतल दर्पण, डी में लिखा हुआ है उत्तल लेंस। फिर इसमें लेंस का बात आ गया, लेंस नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। इस तीनों में से आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बताइएगा आप लोग। वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक। आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग के पास 10 सेकेंड का समय देते हैं हर क्वेश्चन में, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 नंबर में लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। आप लोग ये क्वेश्चन 6, 7, 8, 9th में भी पढ़े होंगे। ये 4 क्लास में आप लोग को पढ़ने के लिए मिल गया होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है।
इसी कारण हम ये क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, आप लोग को ऑप्शन में बताना है। कमेंट में बता देना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में छोड़ रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। हम क्वेश्चन को आप लोग के लिए 2 बार रिपीट कर देते हैं, ठीक। इसका ऑप्शन बताइए। ऑप्शन में ए नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है किरण आरेख, 2 नंबर में लिखा हुआ है फोकस, 3 नंबर में लिखा हुआ है किरण पुंज और डी में लिखा हुआ है इनमें से सभी। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। किरण आरेख कहा जाता है या फोकस कहा जाता है या किरण पुंज कहा जाता है या इनमें से सभी कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग के पास 10 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग 10 सेकंड के अंतर ही बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, किरण आरेख। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 8 नंबर में। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर होता है 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm। इस चारों ऑप्शन में बताना। आप लोग ये बात समझिए, डी का मान जो होता है 25 होता है। कितना होता है 25। आप लोग को बताना है 2D लिखा हुआ है तो 2 गुना 25 कर देंगे, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 cm है तो उसकी क्षमता होगी डी कितना होगा। आप लोग को बताना है 25 होगा या +5 डी होगा या -5 डी होगा या -2 डी होगा या +2 डी होगा। आप लोग जानते हैं कि डी ज्ञात करने के लिए डी बराबर में कितना होता है 25 होता है। इसमें 50 में 25 से भाग लगाएंगे, कितना होगा 25 से भाग लगाएंगे, क्या मिलेगा 2 मिलेगा हमको। तो अब 2 तो है यहाँ पर, एक लगा हुआ है निगेटिव, एक लगा हुआ पॉजिटिव में लिखा हुआ। तो अब इसका प्लस में होगा या माइनस में होगा, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उत्तल लेंस। आप लोग ये बात समझिए, उत्तल लेंस का जब भी बात करेगा तो वो आएगा कब, कैसा आएगा, धनात्मक में आएगा, ऋणात्मक नहीं आ सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं क्या, प्रकाश स्रोत कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं या प्रदीप्त कहा जाता है या प्रकीर्णन कहा जाता है। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, तो इसी कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी पे। आप लोग देखिएगा कितना राइट, कितना सही आया आप लोगों को, कितना गलत आया है। यदि इसी तरह का आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से आप लोग को ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चले जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस का क्षमता होता है धनात्मक, ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है या ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता। आप लोग को बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के आगे में पहले दे चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को आगे में मिला हुआ था। उत्तल लेंस की क्षमता होता है धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। आप लोग को ये क्वेश्चन में आप लोग को हम बताए थे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बताए थे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग उपयोग हो गया था उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस का जो है डी होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। यही चीज़ आप लोग को बताए थे। उत्तल लेंस का जब भी बात करेगा उस कब क्या करेंगे, धनात्मक दे देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा मिसिंग हो रहा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा। अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक, ए बी या इनमें से कोई नहीं। आप लोग जानते ही हैं उत्तल लेंस का क्या होता है, धनात्मक होता है, तो अवतल का ऋणात्मक होगा। ये ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया है अभिसारी लेंस, 2 नंबर में लिखा हुआ द्वि उत्तल लेंस, सी नंबर में लिखा हुआ अपसारी लेंस, डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं, राइट आंसर आप लोग को ये हो जाएगा ए नंबर का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं या द्वि अवतल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 सेकंड का समय आप लोग को दिया जा रहा है, बताइएगा जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन है, इसको ये क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार। कह रहा अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसका नाम बताना आप लोग को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड आप लोग को दिया जा रहा है। जल होगा या कांच होगा या प्लास्टिक होगा या मिट्टी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, मिट्टी। मिट्टी का कभी लेंस नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, या बनता है या प्राप्त होता है, एक ही बात है, यहाँ प्राप्त लिखा हुआ है। किस दर्पण से वस्तु से छोटा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी छोटा चीज का बात करेगा देखने के लिए, जिस लेंस हम छोटा चीज को देखते हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल, और बड़ा चीज को देखने के लिए हम लोग को अवतल का उपयोग किया जाता है। जैसे में दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी को हम लोग बहुत नज़दीक से, करीब से देखते हैं, और ये बात जान जाइएगा जितना चीज करीब से दिखाई देता है वो क्या होता है, अवतल होता है। जो दूर की वस्तु को देखने के लिए उपयोग किया जाता है वो होता है उत्तल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। दर्पण नहीं लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे हमें क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। आप लोग का इसका 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग को बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को बोले ही थे जब भी बड़ा का बात करेगा, बड़ा का वस्तु देखने का काम करेगा तो अवतल कहेंगे, छोटा का बात करेगा उत्तल कहेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 का बी हो जाएगा। देखते हैं 18 क्या करा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आप लोग को ऑप्शन दिया गया ए 2 3 4। ए में दिया हुआ 1, बी में दिया हुआ 2, सी में दिया हुआ 3, डी में दिया हुआ 4। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए क्योंकि एग्जाम में ये 2 भी संख्या वाला भी 2 लिखा रहता है, यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, तो आप लोग इसमें टिक लगाइएगा क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करते हैं तो मुड़ जाती है, कहाँ पर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को इसमें से बताना है। 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ये बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य होता है, दृश्यक होता है। अब फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसमें लगा रहता है कौन सा लेंस लगा रहता है, ये बात आप लोग को आगे क्वेश्चन में कह रहा है। या उत्तल लगा रहता है, अवतल, या अवतल दर्पण। दर्पण तो नहीं लगा रहता। आप लोग जानते हैं कि लेंस
कैमरा जो देखते हैं उसमें लेंस लगा रहता है, क्योंकि दूर का वस्तु देखने में मदद होता है। आप लोग को बताए हैं जब दूर का वस्तु का देखने का बात करेगा तो उत्तर लगा देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि नज़दीक का कैमरा से आप लोग जानते हैं कहीं दूर दूर तक का फोटो दिखाई देता है। ठीक, इसी का इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर लेंस। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है साइड मिरर के रूप में। मिरर मीन्स होता है दर्पण, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड का प्रयोग किया। मिरर मीन्स क्या होता है? दर्पण। आप लोग इंग्लिश वर्ड भी आप लोग पढ़ते होंगे, दर्पण का इंग्लिश क्या होता है? मिरर होता है। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड में कौन सा? जैसे कि आप लोग जानते हैं गाड़ी का मोटरसाइकिल पे चढ़ते होंगे आप लोग, तो आप लोग देखे होंगे साइड में दोनों साइड शीशा लगा रहता है या दर्पण लगा रहता है। तो दर्पण का हम कौन सा दर्पण उसमें उपयोग करते हैं आप लोग को बताना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग बैठे हुए रहते हैं, इस साइड भी लगा रहता है, इस साइड भी लगा रहता है, तो वो दोनों जो शीशा लगा हुआ रहता है, वो शीशा जो है कौन सा दर्पण का कौन सा रहता है? उत्तल का शीशा रहता है या अवतल का रहता है? अपना लोग जैसे कि ठाठी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, शीशा उसको कहा जाता है। दर्पण को क्या कहा जाता है? शीशा अपना लोग को ठाठी में बोलते हैं। वैसे ही होता है दर्पण, उसको पढ़ा क्या जाता है? दर्पण, और उसका इंग्लिश वर्ड होता है मिरर। ठीक, तो अवतल दर्पण होता है या उत्तल होता है या उत्तल लेंस? लेंस का तो बात बंद कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे दर्पण का बात किया तो लेंस नहीं होगा, पीछ भी नहीं होगा, होगा क्या? उत्तल होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं पीछे में जो देखने का वो जो शीशा लगा रहा था, तो पिछले के व्यक्ति जो रहता है बहुत दूर दूर तक के देखने के लिए काम होता है। इसी कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, उसकी वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर त्रिज्या आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। इसी तरह यहाँ पे वक्रता त्रिज्या r मांग रहा है। यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ, फोकस दूरी को हम लोग f से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? f से सूचित करते हैं। यहाँ पर मांग क्या रहा है? वक्रता त्रिज्या। r बराबर में फॉर्मूला होता है 2f। क्या होता है? 2f होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को बताना। जैसे कि f फोकस दूरी दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। यहाँ पे किसका बात कर रहा है? निर्गत कोण। निर्गत कोण का बात कर, निर्गत किरण का बात कर रहा है। निर्गत किरण जो इधर से आती है और क्या करता है? इधर यहाँ बिंदु पर टकराने के बाद उधर चल जाते हैं, इसके सामने रहता है लंब। ठीक, यहाँ पर ये कोण बनता है, इसको निर्गत कोण भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्गत कोण ही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्गत कोण। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी में। 24 नंबर क्या कर रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इस चारों में से कोई आप लोग को बताना। सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग को बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में देखिए आप लोग जानते हैं सूक्ष्मदर्शी से हम लोग क्या करते हैं? कीटाणु को देखते हैं, छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं उसको देखते हैं सूक्ष्मदर्शी से, जैसे कि अमीबा और इसी तरह किसी तरह का इसी रूप में किसी तरह के जीवाणु को देखते हैं। इसी कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अब किस दर्पण लेंस का बात कर रहा है। किस लेंस से सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आप लोग को बताना। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाईफोकस, फोकल, बाईफोकल, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग के पास 10 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर जो होता है ये बी हो जाएगा, अवतल लेंस। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल। अवतल का क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे। परावर्तन कोण बराबर में आपतन कोण, ये चीज पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए आप लोग को वैसे भी हम टेस्ट ले रहे हैं, बल्कि आप लोग को क्वेश्चन समय से पहले बता देते, इस कारण क्योंकि इसको रिवाइज करते रहिएगा आप लोग। ठीक,
ये पहली बार क्वेश्चन है, अगली बार लेंगे तो सेकेंड पार्ट का। जैसे कि अब तक ये प्रकाश का परावर्तन है, अगला चैप्टर जो नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तो उस चैप्टर की वीडियो बना करके आप लोगों को देंगे। यदि ऐसा नोट्स चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस फर्स्ट पेज पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है और टेलीग्राम भी नंबर से चलता है। आप लोग इस नंबर पे कमेंट कीजिएगा, आप लोग को इस नंबर पे मिल जाएगी सारी नोट्स। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है, आप लोग को बताना है जल्दी में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही ये क्वेश्चन है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है या दोनों होता है या इनमें कोई नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2 होता है या 1 होता है या 3 होता है या इनमें से कोई नहीं होता है, आप लोग को बताना है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होता है, 2 होता है। इसका मुख्य फोकस कितना होता है, 2 होता है। आप लोग याद करते रहिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में किसका, आप लोग को पहले बता दिए कि दाढ़ी को जब हम देखते हैं नज़दीक से देखते हैं, नज़दीक का दर्पण का यूज करते हैं। इसी का इसका नज़दीक का जब भी बात करेगा तो अवतल लगा देंगे। आप लोग को बोले थे दूर का बात करेगा तो उत्तल लगाना। इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए वीडियो लंबी बन जाती है, इसी कारण अगले वीडियो में इसमें, क्योंकि 62 क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो अगले वीडियो में आप लोग को सारे क्वेश्चन करवाएंगे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक एवं कमेंट एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि इसी तरह का आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।